धन्य है श्री कृष्ण, वंदनीय उनका तीर्थ। के दर्शन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। लेके आया हमारे लिए। राजरतन ये हमें राजरतन डिटर्जेंट पाउडर एवं तेल, हमारा प्यार, आपका विश्वास। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए, वो बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए, तेरे रूप की धूप से रोशनी भी शर्माए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप त्वचा को बनाए कोमल और खूबसूरत। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। बिगड़ा हुआ हो तन, उलझन में हूँ मन, बेकार है कमाना धन, कीजिए अपनी सुबह सेहत के नाम, देखिए फिट है तो हिट है। के न्यूज खबरों का साथ है। नेताओं की बोल। किसी सरकार ने नहीं ध्यान दिया, ये सरकार ध्यान देने जा रही है। राजकाज का हाल। समाजवादी पार्टी को उसके नेता से उसने तो 6 महीने से वोट मांगी है। आम आदमी को सरकार से क्या है मुलाल? सब देखिए, सच देखिए। के न्यूज खबरों का साथी। खबरों की भीड़ में आपकी खबर होगी सबसे आगे। सच और आपकी जिद आपके चैनल पर दिखेगी सबसे पहले। हम बनेंगे आपके साथी, क्योंकि हम हैं खबरों के साथी। सत्ता की कुर्सी से लेकर खेल के मैदान तक, अपराध की गलियों से लेकर फैशन की दुनिया तक, व्यापार की उलट पलट से लेकर दिल्ली हलचल तक, देखिए के न्यूज खबरों का सारथी। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। के न्यूज खबरों का सारथी। कीजिए है सुबह की शुरुआत यूपी और उत्तराखंड की ताजा खबरों के साथ। चाहे हो राजनीति या अपराध जगत की कोई बात, जानिए दिन भर का हाल हमारे साथ। खेल की हो विशाल, चाहे एंटरटेनमेंट की हो बात, हर खबर पहुंचाएंगे हम आपके पास। चाहे हो महिला सुरक्षा से जुड़ी खबर, पूरे देश दुनिया का हाल हम पहुंचाएंगे आपके पास।
राजरतन ये अमरीकी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं के मॉर्निंग। मैं हूं अमित कुमार और मैं हूं तुलिका। के मॉर्निंग में हम आपको रूबरू कराएंगे सुबह की कुछ बड़ी खबरों से और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसा होगा आज का आपका दिन। इसके अलावा ये भी दिखाएंगे कि योग के जरिए कैसे आप खुद को रख सकते हैं फिट और निरोग। तो ये 3 सेगमेंट है हमारे के मॉर्निंग के। सबसे पहले बात होगी बड़ी खबर पर, जो आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का पूरा मामला सामने आया है, उसे लेकर हम चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। इसके अलावा बात होगी कैसे आप खुद को निरोग रखें योग के साथ में, साथ ही साथ आज का आपका दिन कैसा रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो 3 सेगमेंट्स हमारे आज के मॉर्निंग में रहेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्पॉट फिक्सिंग की फांस और फंसी, गिरफ्तार गेंदबाजों ने कबूले 2 और बल्लेबाजों के नाम। सलाखों में जाग जाग कर कटी संजय की रात, जल्द शिफ्ट हो सकते हैं पुणे के यरवड़ा जेल। कोल घोटालों की जांच कर रहा सीबीआई का अधिकारी रिश्वत कांड में फंसा, व्यवसायी से 7 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसपी विधायक ने बीजेपी नेता को दी जान से मारने की धमकी, कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों को खाकी ने धुना। 2014 तक हर हाल में कानपुर से बाहर होगा ट्रांसपोर्ट नगर, समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश ने दिया आदेश। के मॉर्निंग में सबसे पहले बात होगी बड़ी खबर की। फिक्सिंग का साया एक बार फिर क्रिकेट पर गहराने लगा है। 3 गेंदबाजों की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को 2 बल्लेबाज भी संदेह के घेरे में है। पिछले आईपीएल में इनकी भूमिका को लेकर संदेह है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एस श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंदीला से पूछताछ के बाद फिक्सिंग के कुछ और राज खुले हैं। पकड़े गए गेंदबाजों के मुताबिक पिछले साल दिल्ली में हुए एक मैच में आखिरी के 2 ओवर फिक्स थे और इस फिक्सिंग में 2 बल्लेबाजों के शामिल होने की बात कबूली गई है। वहीं इस मामले में तमिलनाडु पुलिस की 13 टीमों ने 13 जगहों पर छापेमारी की है। तो बड़ी खबर है स्पॉट फिक्सिंग की, जिसमें 2 और बल्लेबाजों का नाम सामने आया। जिस तरीके से पकड़े गए गेंदबाजों श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंदेलिया ने यह बात कबूली है कि 2 बल्लेबाज जो पिछले साल आईपीएल 5 में एक मैच ऐसा हुआ था जो फिक्स था, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे आईपीएल पर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो अमित, काला अध्याय कहा जाए क्रिकेट का, जिस तरह से फिक्सिंग के मामले सामने आ रहे हैं, स्पॉट फिक्सिंग के। अभी तक बात आईपीएल 6 की हो रही थी, अब आईपीएल 5 में भी एक मैच सामने आया है जिसपे ये माना जा रहा है कि वो फिक्स है। बिल्कुल तुलका, लगातार इस तरीके की खुलासे हो रहे हैं और इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हमारे राजनीतिक संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी। सबसे पहले तो स्वागत है आप दोनों का। दुर्गेन्द्र जी, एक अध्याय लिखा गया फिक्सिंग को लेकर। हाँ, वाकई बड़ा चौंकाने वाला है और ये जैसे जैसे परतें खुल रही हैं अमित, तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला सामने आने वाला है। बहुत बड़ी एक जो नेटवर्क है सटोरियों और खिलाड़ियों, और मुझे लगता है इसमें आईपीएल से जुड़े लोग भी हैं जो आईपीएल कंडक्ट कराते हैं, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि बिना उसके आप देख रहे हैं कि एक जो एंटी करप्शन विंग था बीसीसीआई का, वो पूरी तरह निष्क्रिय दिख रहा है। जबकि पूर्व में हमने देखा है, कई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जाने का मौका मिला है, देखा है वहां पे कि किस तरीके से खिलाड़ियों के मोबाइल पर, उनके आपस के इंटरेक्शन पर, उनकी आपसी बातचीत पर ये जो विंग था ये नजर रखता था। इधर आईपीएल में कहीं विंग नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं न कहीं ढील दी गई है। जी दुर्गेन्द्र जी, आईपीएल की अगर बात करें, आईपीएल शुरुआत से ही विवादों में रहा, चाहे ललित मोदी के टाइम की बात हो और उसके बाद अब भी आईपीएल को कभी इंडियन पैसा लीग कहा जाता है, इंडियन पंगा लीग कहा जाता है, तो विवादों में हमेशा रहा है और अब ये फिक्सिंग का मामला भी आईपीएल से जुड़ गया है। विवादों में रहा है, लेकिन जो फिक्सिंग है ये बेहद गंभीर अलग तरीके के विवाद थे। तुलिका, ललित मोदी को लेकर, कुर्सी को लेकर झगड़े चले और उसको जो फ्रेंचाइजी टीमें हैं उनको लेकर कि इनको दे दिया। जैसे आपको ध्यान होगा कि पूर्व विदेश मंत्री अपने जो फंसे हुए केस में एक फ्रेंचाइजी को लेकर
और शशि थरूर साहब, तो इस तरीके के मामले तो आए हैं, लेकिन ये बिल्कुल सब कुछ सतह पर आ गया। कहीं ना कहीं पहले भी ये चल रहा था कि इसके पीछे जो लोग अनुमान लगा रहे थे, विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे थे, जनता को भी लग रहा था कि पूरा पैसे का खेल ये चल रहा है, लेकिन अब सतह के बजाय ये बिल्कुल फट पड़ा है और ये बम की तरह फट पड़ा है। आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला जी अपनी फेस सेविंग बमुश्किल कर पा रहे हैं और वृंदावन में बमुश्किल ढूंढे मिले हैं पत्रकारों को। आप समझ सकते हैं किस तरीके से वो भी सकते हैं। लेकिन दुर्गेश जी, यहाँ पे जरूरत क्या है? क्या अब समय आ गया है कि कठोर कदम उठाए जाएं? कठोर कदम का समय तुलिका पहले भी आ गया था, जब अजहरुद्दीन का मामला हुआ था, उस मामले को जडेजा का मामला हुआ था, और एक तरीके से इसके बाद बीसीसीआई को और जो विंग है इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पहले ही इस चीज को एक तरीके से भांप लेना चाहिए था कि अब बहुत कुछ क्रिकेट में, अब केवल क्रिकेट नहीं रहा, जेंटलमैन गेम नहीं रहा, इसमें पैसा इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है। और जिस दिन से ये फ्रेंचाइजी और आईपीएल और जो धुआंधार पैसा इसमें झोंका गया, जिस तरीके से ग्लैमरस तरीके से इसको बनाया गया है, उसके बाद तय था कि ये क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट तो हो ही नहीं सकता, ये क्रिकेट नहीं है बस। तो इसके बाद तो फिक्सिंग होनी है, सब कुछ हो रहा है, सीधे सीधे अंडरवर्ल्ड इसको संचालित कर रहा है। दाऊद का नाम आया है, पहली बार नहीं इसमें फिक्सिंग में दाऊद का नाम आया है, दाऊद के गुर्गे और दाऊद का नेटवर्क बहुत दिनों से सक्रिय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दाऊद सीधे कैसे इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं बीच में कोई कड़ी है, वो आईपीएल की कड़ी है। दुर्गेश जी, एक बड़ा सवाल है कि वो कड़ी कौन है जो इस तरीके से फिक्सिंग का पूरा मामला सेट करती है। महेश जी, जिस तरीके से इसमें बीसीसीआई का जो एंटी करप्शन यूनिट है पूरी तरीके से उसका फेलियर सामने आया, दिल्ली पुलिस को पूरी बात पता चल गई, पहले से उसको लेकर वो फिक्सिंग को लेकर कहीं ना कहीं मुस्तैद था, उसने अपने स्तर से जांच भी शुरू कर दी थी। क्या कुछ कर रहा था बीसीसीआई का एंटी करप्शन यूनिट उस दौरान? ये बात सही है, जैसा कि दुर्गेश जी ने कहा कि बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट को काफी ढील दी गई और वो सक्रियता जैसे पहले दिखाई देती थी और अखबारों में भी आती रहती थी, वो बात नहीं दिखाई दी। और सबसे हास्यास्पद बात तो यह है कि जहां एक तरफ इसका नेटवर्क अंडरवर्ल्ड में दुबई से लेकर के कराची तक जुड़ा हुआ है और बड़े बड़े नाम आ रहे हैं सामने जी, और क्रिकेटरों के पुतले चढ़ाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसकी ब्रांड वैल्यू आईपीएल की बढ़ती जा रही, 4% बढ़ गई। आश्चर्य तो यह है, और क्रिकेटर दागदार होते चले जा रहे हैं, मांग उठ रही आईपीएल बंद कर दिया जाए, लेकिन आईपीएल बंद करना इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है कि जो जहां भी गहरे घाव नासूर बनते जा रहे हैं ये सटोरियों के नेटवर्क से और ये फिक्सिंग वगैरह को लेकर के, उसको साफ किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इलाज की बात की आपने दुर्गेश जी। जिस तरीके से जो खिलाड़ी फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं उन पर जो बैन लगाया जाता है, आपको नहीं लगता कि उसकी समय सीमा जो होती है वो काफी कम होती है? 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल खिलाड़ियों को लगता है कि चलो कोई नहीं, 3 साल का प्रतिबंध है, उसके बाद हम फिर से क्रिकेट में आएंगे और फिर से पैसा कमाने लगे, जैसा कि वो फिक्सिंग के दौरान कमाते हैं। अमित, महेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही, ब्रांड वैल्यू बढ़ाने की बात कही, अखबारों में इस खबर को प्रमुखता से दिया गया है कि ब्रांड वैल्यू बढ़ी है। मेरा साफ मानना है, मेरा स्पष्ट मानना है कि ब्रांड वैल्यू वही बढ़ा रहे हैं जो आईपीएल संचालित कर रहे हैं, जिनके मुट्ठी में आईपीएल है वही ब्रांड वैल्यू तय कर रहे हैं। तो ब्रांड वैल्यू तो बढ़ी है, इतनी बदनामी हुई, उनका पैसा डूब जाएगा, उनका करोड़ों अरबों रुपया डूब रहा है, तो एक उनको तो संदेश देना मार्केट को ब्रांड वैल्यू बढ़ी है। हम मुंह काला करके, हम दागदार होकर भी हम एक ब्रांड है ये बना रहे हैं। दूसरा सवाल अमित जो आपने किया कि कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई वास्तव में सख्त होनी चाहिए। बैन जो 1 साल, 2 साल, 4 साल का जो बैन होता है, कार्रवाई इतनी धीमी होती है, शिथिल होती है कि पूरा मौका मिल जाता है मैनेजमेंट करने का, इस दौरान वो अपना सब कुछ मैनेजमेंट हो जाता है। अब जो समय आ गया, वक्त आ गया, लगातार इससे पूर्व क्रिकेटर सैयद किरमानी साहब कह रहे थे, कीर्ति आजाद साहब कह रहे थे और कई रणजी खिलाड़ियों ने भी कहा कि अब इसमें सीधे सीधे जेल के शिक्षों के पीछे होना चाहिए। किरमानी साहब ने बिहाइंड द बार्स का एक शब्द यूज किया कि बिल्कुल शिक्षों के पीछे होना चाहिए और कम से कम 12 साल 15 साल तो जेल में रहने चाहिए। एक क्रिकेटर जेल में रह लेगा, बाकी सब सुधर जाएंगे और बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल कार्रवाई चाहिए और कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए जिससे कड़ा संदेश जा सके। महेश जी, कल नवजोत सिंह सिद्धू का एक बयान आया कि जब संसद में जो लोग बैठे इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार उनके सामने आते हैं, जब वो एक पाप नहीं है तो आईपीएल में अगर भ्रष्टाचार की बात सामने आती है तो आईपीएल एक पाप लीग कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखिए, ये तो एक वैसी बात है कि अगर वहां इतना भ्रष्टाचार हुआ तो यहाँ है तो कौन सी बड़ी बात है। सवाल ये कि भ्रष्टाचार को खत्म कैसे किया जाना चाहिए जी। सिद्धू साहब को सुझाव तो ये देना चाहिए कि क्रिकेट को बिल्कुल उसकी जो सैंक्टिटी है क्रिकेट की गेम की, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उसकी सैंक्टिटी कैसे बरकरार रहे, इसके सुझाव देने चाहिए। वो एक लोकप्रिय नेता है, निर्वाचित सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, तो बजाय वो भ्रष्ट है तो इसलिए ये भी भ्रष्ट है तो कोई